वो बस अपने बड़े से बेड पर आराम से सो रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुली, बाहर का नजारा देखकर उसकी आंखें फट गईं। उसने देखा कि पूरा का पूरा इलाका एक समंदर में बदल चुका है। चारों तरफ पानी ही पानी था और पानी धीरे धीरे उसके घर के अंदर भी घुस रहा था। ये देखकर उसने बिना वक्त गंवाए जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और अपने बेटे को लेकर वहां से निकलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर भागी तो देखा कि गलियारे में पहले से ही पड़ोसियों की भीड़ लगी हुई है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की तरफ भाग रहा था। अब उसके पास भी कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने अपने बेटे को पीठ पर उठाया और ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन सीढ़ियों पर इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी। लोग एक जगह अटके हुए थे और आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। मजबूर होकर ऐना ने अपने ऑटिज्म से पीड़ित बेटे को लेकर दूसरी सीढ़ियों की तरफ जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि जो लोग अभी तक सीढ़ियों में खड़े थे वो अब पानी में गिर चुके थे और मदद के लिए चीख रहे। ये सब देखकर ऐना के पास सोचने का वक्त भी नहीं था। वो बस तेजी से ऊपर की तरफ भागने लगी। लेकिन ऊपर भी हालात अलग नहीं थे, वहां भी लोगों की भीड़ जमा थी। इसी बीच ऐना को किसी की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी तो उसने मुड़कर उसे आवाज दी। लेकिन बस एक पल के अंदर सब कुछ बदल गया। उसका बेटा अचानक गायब हो चुका था। ये देखकर ऐना के होश उड़ गए। वो तुरंत एक घर के अंदर घुसकर उसे ढूंढने लगी, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसका बेटा नहीं मिला और उल्टा उसकी अपनी जान खतरे में पड़ गई, क्योंकि उसी वक्त एक तेज पानी की लहर सीधे बिल्डिंग की तरफ आई और कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा पानी से भर गया। अच्छी बात यह थी कि ऐना को तैरना आता था। वो अपनी सांस रोककर पानी के अंदर अपने बेटे को ढूंढने लगी। आखिरकार उसे एक कमरे के अंदर उसका बेटा मिल गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करती है तो दरवाजा किसी भी हालत में नहीं खुलता। तभी अचानक एक आदमी बाहर से दरवाजा खोल देता है और दोनों माँ बेटे को बाहर निकाल लेता है। सबसे राहत की बात यह थी कि बेहोश बेटा भी थोड़ी देर बाद होश में आ जाता है। बाद में पता चलता है कि वो आदमी एक हाई लेवल रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करता है और क्योंकि ऐना उस इंस्टीट्यूट की एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है, इसलिए उसे सुरक्षित छत तक पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी थी। वहां से हेलीकॉप्टर आकर उन्हें बचाने वाला था। अब तीनों मिलकर बिल्डिंग की छत की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक उसका बेटा कहता है कि उसे टॉयलेट जाना है। मजबूरी में ऐना को रास्ते में ही उसके लिए टॉयलेट ढूंढना पड़ता है। काफी ढूंढने के बाद उन्हें एक खाली फ्लैट मिल जाता है, लेकिन ये जगह भी सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि दबाव के कारण घर के अंदर की पाइपलाइन अजीब तरीके से हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल कोई बड़ा धमाका होने वाला है। जैसे ही ऐना को गैस लीक होने की बदबू आई, वो तुरंत अपने बेटे को उठाकर वहां से भागने लगी। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, सामने वाले फ्लैट में जोरदार धमाका हो गया। ये देखकर वे डर गए और वापस मुड़ गए, लेकिन पीछे का रास्ता भी सुरक्षित नहीं था। इस तरह तीनों पूरी तरह फंस चुके थे। आगे मौत, पीछे मौत, निकलने का कोई रास्ता नहीं। जब हालात बिल्कुल बेकार लगने लगे तो उस आदमी ने ऊपर चढ़कर बचने का फैसला किया, लेकिन ऐना का बेटा छोटा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है। वो अपनी माँ को कसकर पकड़े हुए था और छोड़ने को तैयार ही नहीं था। इसी अफरा तफरी में ऐना का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे पानी में गिर गई। लेकिन किस्मत से उसे एक प्लास्टिक का टुकड़ा मिल गया, जिससे वो खुद को तैरते हुए संभाल पाई, क्योंकि उसका बेटा ऊपर वाले फ्लोर पर था। इसीलिए ऐना ने सीढ़ियों से ऊपर जाने का फैसला किया। तभी अचानक लिफ्ट के अंदर से एक लड़की की मदद के लिए चीख सुनाई दी। ऐना उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। वो तुरंत ऊपर गई, कुछ औजार ढूंढे और वापस आकर उसे बचाने की कोशिश करने लगी। लेकिन अब पानी पहले से ज्यादा बढ़ चुका था और सबसे डरावनी बात, अब लिफ्ट के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। ऐना समझ गई कि लड़की शायद मर चुकी है। मजबूर होकर वो वापस अपने बेटे को ढूंढने चली गई, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके बेटे की हालत खराब हो रही है। उसकी जान बचाने के लिए ऐना तुरंत एक कमरे में गई और उसे चीनी वाला पानी पिलाया, जिससे थोड़ी राहत मिली। लेकिन मुसीबत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। दूर से एक विशाल पानी की दीवार उनकी तरफ बढ़ती दिखाई दी। ये देखकर तीनों घबरा गए और तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागे। जितना हो सके ऊपर जाने लगे। काफी संघर्ष के बाद वे किसी तरह छत तक पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने छत का दरवाजा खोला, रेस्क्यू टीम ने बिना कुछ कहे लड़के के बाल काट दिए। असल में वे उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहते थे। तभी सच्चाई सामने आई। ऐना का बेटा उसका असली बेटा नहीं था। वो एक लैब में बनाया गया न्यू ह्यूमन था और रिसर्च सेंटर पहले से ही उसे वापस लेना चाहता था, लेकिन ऐना हर बार उसे बचा लेती थी। अब जब पूरी दुनिया पर यह आपदा आ चुकी थी तो ऐना भी उसे ज्यादा देर तक बचा नहीं सकती थी। ये अब तक की सबसे भयानक बारिश थी, जिसने पूरी धरती को समंदर में बदल दिया था। धीरे धीरे इंसानों का अस्तित्व खत्म होने लगा। इसीलिए कुछ रॉकेट अंतरिक्ष की ओर भेजे गए ताकि इंसानी जाति को बचाया जा सके। इन रॉकेट्स में नई तकनीक से एक माँ और बच्चे का नया मॉडल तैयार किया जाना था, जो भविष्य में इंसानों की नई शुरुआत करेंगे। बेटे का
मॉडल तो पहले ही तैयार हो चुका था। अब बारी थी माँ के इमोशनल मॉडल को तैयार करने की, और इसके लिए ऐना को एक वर्चुअल दुनिया में डाला गया था। फिर अचानक ऐना की आंखें खुलती हैं, उसकी सारी पुरानी यादें मिटा दी जाती हैं और वो फिर से अपने घर के बिस्तर पर जागती है, ठीक उसी दिन जब ये भयानक बाढ़ शुरू हुई थी। लेकिन इस बार भी सब कुछ वैसा ही था। बिस्तर के नीचे फिर से पानी भरने लगा था। तभी अचानक रिसर्च सेंटर से कॉल आता है, पानी तीसरी मंजिल तक पहुंच चुका है, जल्दी से अपने बच्चे को लेकर बाहर निकलो। ऐना बिना समय गंवाए अपने बेटे को उठाती है और फिर से उसी डरावनी जंग के लिए निकल पड़ती है। वो तुरंत अपने बेटे को पीठ पर लेकर बाहर भागी, लेकिन जैसे ही वो बाहर आई तो देखा कि गलियारे में पानी घुटनों तक भर चुका है। सीढ़ियों में पहले की तरह ही भीड़ लगी थी, हर कोई पागलों की तरह ऊपर की तरफ भाग रहा था। तभी अचानक एक और विशाल पानी की लहर इमारत की तरफ आई और कुछ ही सेकंड में ऐना वाली पूरी मंजिल डूब गई। अच्छी बात यह थी कि ऐना को तैरना आता था। वो किसी तरह अपने बेटे के साथ पानी से बाहर निकल आई, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली उसका बेटा फिर से गायब हो चुका था। ये देखकर ऐना घबरा गई और उसे ढूंढने दौड़ी, लेकिन तभी उसने देखा कि उसका बेटा पानी के तेज बहाव में बह रहा है। ऐना बिना सोचे समझे तुरंत पानी में कूद गई उसे बचाने के लिए। उसी समय आसमान में एक हेलीकॉप्टर भी दिखाई दिया और तभी अचानक ऐना की पुरानी यादें धीरे धीरे वापस आने लगी। उसे समझ में आया कि वो असल में एक एआई सिमुलेशन के अंदर है, जहां उसके इमोशंस को टेस्ट किया जा रहा है। अगर वो इस बार अपने बेटे को बचा लेती है तो वो इस टेस्ट को पास कर लेगी। लेकिन कुछ देर बाद उसकी नजर अपने कपड़ों पर पड़े नंबर पर गई, 787। इसका मतलब था कि वो ये सब 787 बार पहले भी झेल चुकी है और हर बार अपने बेटे को बचाने में असफल रही है। इस बार उसने रिसर्च सेंटर वाले आदमी की बात नहीं मानी और सीधे पानी में कूदकर बेटे को बचाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी, उसे फिर से लिफ्ट के अंदर से एक लड़की की मदद की आवाज सुनाई दी। पिछली बार वो इस लड़की को नहीं बचा पाई थी, इस बार उसने ठान लिया कि वो उसे जरूर बचाएगी। वो पूरी ताकत से लिफ्ट का दरवाजा तोड़ने लगी और आखिरकार उसने लड़की को बाहर निकाल लिया। इसके बाद ऐना अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जहाँ पर वो पिछली बार गई थी, लेकिन यहाँ कुछ चोर चोरी कर रहे थे। ऐना उनको यहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन दोनों मिलकर ऐना को मारने लग जाते हैं। वो लोग ऐना को जान से मारने ही वाले थे, लेकिन तभी यहाँ पर रिसर्च सेंटर वाला आदमी आ जाता है और इस बार वो मरने से पहले बचा ली गई। वो आदमी उनको नीचे पानी में फेंक देता है। इसके बाद ऐना फिर से अपने बेटे को ढूंढने निकल पड़ी। इसी दौरान उसने देखा कि दीवारों पर जगह जगह फूल बने हुए हैं। उन्हें देखकर उसे अचानक एक जरूरी बात याद आई। बाढ़ आने से पहले उसके बेटे ने उससे कहा था कि वो उसके टैबलेट में बने फूलों को देखे, लेकिन हर बार ऐना ने उसे नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि उस वक्त उसकी प्राथमिकता सिर्फ बचना थी। अब अपने शक को पक्का करने के लिए उसने तुरंत फोन से टैबलेट की गैलरी चेक की और जो उसने देखा वो बेहद डरावना था। उसके बेटे ने जो फूल बनाए थे वो असल में उस समय का दृश्य था जब उसे जबरदस्ती उससे अलग किया गया था। यानी वो फूल उसके बेटे की नजर से अपनी माँ को आखिरी बार देखने की तस्वीर थे। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि उसने ऐसे फूल एक बार नहीं बल्कि अनगिनत बार बनाए थे। ये देखकर ऐना को तुरंत वो पल याद आ गया जब बाढ़ के समय उसका बेटा ऐसे फूल उसका बेटा एक दो बार नहीं बल्कि अनगिनत बार बना चुका था। ये बात समझते ही ऐना के दिमाग में वो पुराना दृश्य चमक उठा जब बाढ़ आई थी और उसका बेटा अलमारी के अंदर छिप गया था और बाहर आने को तैयार ही नहीं था। ऐना तुरंत एक कमरे की तरफ दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने अलमारी खोली तभी पीछे से रिसर्च सेंटर के सिक्योरिटी गार्ड ऐना को पकड़ लेते हैं। उसी वक्त उसके सीने पर लिखा नंबर बदलकर 7993 से 13417 हो गया। इसका मतलब साफ था, वो इस खतरनाक सिमुलेशन में हजारों बार फंस चुकी थी, लेकिन हर बार अपने बेटे को ढूंढने में नाकाम रही। और पता नहीं कितनी बार ये सब दोहराने के बाद उसका नंबर बढ़ते बढ़ते 21,499 तक पहुंच गया। इस समय तक पूरी बिल्डिंग पानी में डूब चुकी थी। जान बचाने के लिए ऐना को मजबूरी में छत की तरफ भागना पड़ा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने जो देखा वो और भी चौंकाने वाला था। छत पर एक अलमारी रखी हुई थी। इस बार उसका अंदाजा सही निकला, उसका बेटा सच में उसी अलमारी के अंदर छिपा था। लेकिन जब उसने उसे बाहर निकाला तो पता चला कि उसका बेटा दम घुटने और अस्थमा की वजह से मर चुका है। अब सच्चाई सामने आई। उसका बेटा इसलिए बार बार अलमारी में छिपता था क्योंकि एक बार खुद ऐना ने उससे कहा था, जब डर लगे तो अलमारी में छिप जाना, आंखें बंद रखना और जब दरवाजा खुले तभी बाहर आना, मम्मी तुम्हें ढूंढने आई। यही बात उसके बेटे ने दिल से मान ली थी। अब ऐना के पास एक ही रास्ता था, फिर से एक नया चक्र शुरू करना। वो फिर से इस सिमुलेशन में कूद पड़ी। इस बार उसने पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार वह अलमारी तक सही समय पर पहुंच गई। उसने अपने बेटे को जिंदा हालत में ढूंढ ली, लेकिन तभी पीछे से सिक्योरिटी गार्ड भी आ पहुंचे और उसी समय एक और खतरनाक पानी की लहर उनकी तरफ बढ़ रही थी। अब ऐना के पास ज्यादा समय नहीं था। अपने बेटे को बचाने के लिए उसने उसे अकेले पानी में कूदकर भागने को कहा और खुद पीछे
रहकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन उसकी इस हरकत से कुछ अनोखा हो गया। पूरा वर्चुअल सिस्टम अचानक क्रैश हो गया, सारा डेटा रुक गया, सब कुछ फ्रीज हो गया। इसी दौरान ऐना के दिमाग में अपने बेटे के साथ बिताए हर पल की यादें चमकने लगीं और आखिरकार सिर्फ ऐना का डेटा ही रिकवर हुआ। वो पानी में कूदती है, अपने बेटे को पकड़ लेती है और अगली ही पल दोनों को विशाल बाढ़ पूरी तरह निगल जाती है। यही वो पल था जहां ऐना ने अपने इमोशंस का टेस्ट पास कर लिया। उसने उस वर्चुअल दुनिया में एक माँ होने का असली मतलब साबित कर दिया और फिर लैब में उसका और उसके बेटे का असली शरीर तैयार कर दिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या ऐना अपने बेटे के साथ वापस धरती पर जाकर इंसानों की नई शुरुआत कर पाएगी? यहीं इस कहानी का अंत होता है।